हेलो दोस्तों, ज्ञानचंद फैब्रिकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस समय मैं अपने खेत पर घूमने के लिए आया हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सब गेहूं का खेत है जहाँ पर गेहूं बोया गया है और यहाँ पर देखिए जैसे आप धीरे धीरे जाम रहा है। ये देखिए ये सब निकल रहा है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरे आसपास चारों ओर ये देखिए ये घना कोहरा है, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा स्मॉग है यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों ये जैसे कि इसे कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कुछ लोग इसे ओस भी कहते हैं, कुछ लोग कोहरा भी कहते हैं और कुछ लोग फॉग भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे फॉग कहते हैं। तो वैसे तो दोस्तों जिस हिसाब से ये फॉग पड़ना चाहिए उतना अच्छी तरह से अभी तक तो नहीं पड़ा था, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि जब दिसंबर का महीना अक्सर चढ़ता था तो वहाँ पर जब ठंडी शुरुआत होती थी तो मान लीजिए कि 10 तारीख या 15 तारीख जाते जाते बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती थी दिसंबर में। लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों कि ये जो ठंडा है उतना जनाया नहीं, मतलब उतना लगा नहीं किसी को। और ये जो कोहरा है एक आध दो बार ही बीच में जैसे कि पड़ा था, तो आज जैसे देख सकते हैं कि आज बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ दूर के बाद वहाँ पर कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा, मतलब 20-25 फीट के बाद उधर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। देखिए मेरे चारों तरफ यहाँ पर देखिए ये सब। और दोस्तों इसमें जो मेन बात एक कहने वाली ये है कि दोस्तों ये जो शुरुआती कोहरे जो पड़ते हैं, जो शुरुआती ओस पड़ती है, वो जैसे कि थोड़ी बहुत सेहत को डिफेक्ट भी करती है। तो इस तरह से अगर पड़े तो आप लोग अगर बाहर निकले तो थोड़ा सा सावधान रहें, मतलब आप मफलर वमफलर लगा लिए हैं तो पूरा नाक वाक के बांध करके चलें। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आप लोग तो सुने होंगे कि कभी-कभी अगर किसी शहर में अगर ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है तो लोग कृत्रिम बारिश करते हैं, ताकि जो पानी पड़े वो क्या करे कि जो धुआँ-वुआँ है उसे अवशोषित कर ले और वो ज़मीन पर आ जाए। उसी तरह से दोस्तों जो भी कुछ प्रदूषण, चाहे गाड़ी का धुआँ हो, चाहे खाना बनाते हुए जो चूल्हे का धुआँ निकलता वो हो, और चाहे आजकल तो आप जानते हैं कि जब ठंडी पड़ती है तो बहुत से लोग आग भी तापते हैं तो उससे भी धुआं निकलता है। तो इस तरह के जो प्रदूषण होते हैं, तो जब ये ओस पड़ता है दोस्तों, तो जो शुरुआती ओस होते हैं, मैं बात की बात नहीं कर रहा हूँ, शुरुआत की जो ओस पड़ती है तो वहाँ पर होता ऐसा है कि जैसे कि जो प्रदूषण होते हैं, मतलब जो ऊपर वातावरण में प्रदूषण रहते हैं, तो जब ओस पड़ती है तो वो सारे प्रदूषण को अवशोषित कर लेता है। मतलब ये जो ड्यू होता है ये पानी का बूंद ही तो होता है, मतलब ये जैसे उसे अवशोषित कर लेता है और ज़मीन पर जैसे कि उसे लाता है। तो दोस्तों अगर इस स्थिति में अगर आप लोग शुरुआत जो ओस पड़ा है अगर उसमें अगर आप थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये जैसे प्रदूषण शरीर को भी थोड़ा इफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता था, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया हूँ, ये जानकारी के लिए। तो शुरुआत में 2 दिन 4 दिन 6 दिन अगर इस तरह से ओस पड़ता है तो आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। इसके बाद जैसे कि कुछ दिन और पड़ेगा तो अपने आप ऑटोमेटिक माहौल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अक्सर देखते भी होंगे कि जब शुरुआत में अगर बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि वातावरण कितना अच्छा हो गया है। फिर इसके बाद जैसे लगता है कि कहीं कोई प्रदूषण ही नहीं, पेड़ पौधे एकदम अच्छे से धुल जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जब तक नहीं रहते हैं तो आप लोग देखते हैं कि अगर दूर तक कहीं नज़र आता है तो लगता है कि यहाँ तो साफ़ है लेकिन दूर कहीं धुआँ नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह से। लेकिन जब बारिश होता है तो सब जगह मतलब सही हो जाता है। तो उसी तरह से होता क्या है कि वही होता है, जब पानी पड़ता है तो प्रदूषण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और बाद में फिर क्या करता है कि जब पहला दूसरा पानी पड़ जाता है तो उसके बाद जैसे और सब सही हो जाता है वातावरण, उसी तरह से। तो आप लोग 2-4 दिन जैसे इस कोहरे में थोड़ा सावधान रहें। और वैसे भी दोस्तों जब ठंडा पड़ रहा है तो ज़ाहिर सी बात है कि ये जैसे अब मफलर तो बाँधना और मुँह बाँधना तो ज़ाहिर सी बात हो जाती है, स्वेटर पहनना तो वो तो एक कॉमन बात हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था। तो अब आप लोगों के यहाँ का माहौल कैसा है और आप लोगों के यहाँ का जैसे मौसम कैसा है, थोड़ी-सी कमेंट में मुझे जानकारी भी दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तो दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।